everyone, we are here in Kolkata city and we are here to cover Lok Sabha elections 2024. A lot to talk about here, but let me introduce you to Ashika Singh here. She is our Bureau Chief News 18, Bureau Chief of West Bengal Network 18. थैंक्स अ लॉट फॉर स्पीकिंग टू अस आशिका. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके हाथ में चाय के मुझे ना बड़े छोटे कुल्हड़ दिखाई दे रहे हैं. हम राजनीतिक बातें करें उससे पहले जरा इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बताएं आप मुझे. सांतिया, सबसे पहले तो स्वागत है आपका कोलकाता में, और स्वागत ये चाय के साथ. और चाय की ये जो कुल्हड़ आप देख रही हैं ना, आपको 2-3 साइज दिखाई दे रहे होंगे. ये बड़ा वाला, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, और ये सबसे छोटा. कारण पूछेंगी तो मैं बताऊंगी, क्योंकि कोलकाता के लोग बड़े शौकीन होते हैं चाय पीने के और साथ ही साथ अड्डा मारने के. तो एक जो अड्डे का सेशन होता है ना, बैठते हैं 1-1.5-2 घंटे तक, तो इसमें कई सेशंस चाय के हो जाते हैं. इसलिए छोटी छोटी कुल्हड़ की जेब पर भी भारी ना पड़े और थोड़ी थोड़ी चाय चलती रहे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टॉक अबाउट द लेफ्ट वोटर्स ऑफ द स्टेट. 2019 में जो एक इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, क्योंकि टीएमसी के इतने खिलाफ थे लेफ्ट वोटर्स कि उन्होंने एक शिफ्ट किया और वो शिफ्ट एक्सट्रीम चला गया. बीजेपी सीधा लेफ्ट से राइट. अब जरा मुझे ये समझाएं कि उसका कितना बड़ा रोल रहा. उसका कहीं ना कहीं सिर्फ हमें एंटी टीएमसी हो जाना था इसलिए लेफ्ट वोटर्स ने ये किया, और क्या कोई रेपुटेशन दिख सकता है? ममता बनर्जी आरोप ये लगाती हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस जो है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं. क्यों? विधानसभा चुनाव में भी ये दोनों दल एक साथ मैदान में उतरे थे, और जो कहा जा रहा था, हालांकि विधानसभा चुनाव में कोई मुस्लिम वोट्स डिवाइड नहीं हुए थे, बिल्कुल क्लैरिटी से एक तरफ पड़े थे, टीएमसी की तरफ. तो वो जो वोट काटने की बात होती है ना सांतिया, वो उस भूमिका में अब हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अलग चुनाव होता है. बंगाल की जनता बहुत ही वोक है हमेशा से. अगर राज्य में सीपीएम की सरकार रही है तो दिल्ली में कांग्रेस को जिताते रहे हैं, तो उनको अंतर पता है विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच में. और यही कारण है कि लोकसभा में 18 सीटें और भाजपा 77 पर आकर सिमट जाती है विधानसभा में. देखिए, आपने उनसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि अगर टीएमसी की सीट्स कम होंगी. सी वो द पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स एट present believe that TMC can still emerge as the single largest party in the state, but the performance is going to drop. In 2014, TMC won 34 seats. In 2019, they only won 22 seats. This time, God knows. But एक चीज जो आपने कही कि अगर TMC की सीट्स कम होंगी तो बढ़ेंगी किसकी, सवाल साफ है बीजेपी. मैं जो पूछना आपसे चाह रही हूँ कि बंगाल का ये जो बाइपोलर पॉलिटिकल नेचर है, दो ही की प्लेयर्स हमेशा यहाँ पे रहे हैं, जरा इसके बारे में आप एलाबोरेट कर सकते हैं? देखिए, शुरुआती दौर में ये जो इतिहास बंगाल का, जिस तरह से राजनीति होती रही है, जो हिंसा हम देखते हैं ना, वो शुरू से होती रही है. अब सबके हाथ में मोबाइल है तो वीडियोस जल्दी पहुंच जाते हैं लोगों तक, लेकिन ये हमेशा होता रहा है. साथ ही साथ ये एक कहावत है, कहा जाता है कि लेफ्टिस्ट से ज़्यादा लेफ्ट होकर के ममता बनर्जी सत्ता में आई तो भी वही चलता रहा कहीं ना कहीं. और अब अगर बात करें तो दो पार्टियां, पहले भी जैसे लड़ाई टीएमसी और सीपीएम के बीच होती थी, कांग्रेस धीरे धीरे सिमटते सिमटते अब तो सिर्फ 2 लोकसभा सीटों पर रह गई है. वो भी इस बार जीत पाएंगे कि नहीं मुश्किल है, क्योंकि बहरमपुर में अधीर रंजन चौधरी जो सबसे ज़्यादा टीएमसी के खिलाफ बोल रहे थे, उनको सबसे बड़ा कह सकते हैं कि एक चुनौती टीएमसी ने दी है. जो सबसे बड़ा चेहरा टीएमसी की तरफ से यूसुफ पठान, क्रिकेटर, जो तुरुप का इक्का उनका, वो बहरमपुर से लड़ रहे हैं अधीर रंजन के खिलाफ, तो उनके लिए खासा मुश्किलें होंगी. अब बात करें बाइपोलर की, तो निश्चित तौर पर विधानसभा में भी चुनाव पूरी तरह से बीजेपी बनाम टीएमसी था. यही कारण है कि विधानसभा में एक भी कांग्रेस का कैंडिडेट, एक भी सीपीएम का कैंडिडेट नहीं पहुंच सका. आगे चल करके जब एक सीट पर बाइपोल हुआ, वहां भी बड़ा इंटरेस्टिंग वो समीकरण था, क्योंकि उस सीट पर 60% वोटर मुसलमान वोटर, अल्पसंख्यक वोटर थे, लेकिन वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट को जीत मिलती है, टीएमसी के कैंडिडेट को जीत नहीं मिलती है. लेकिन जीतने के करीब महीने भर के भीतर बायरन बिस्वास वो भी शामिल हो जाते हैं टीएमसी में. तो अब भी फिलहाल विधानसभा में कांग्रेस सीपीएम का कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, तो जाहिर है कि मुकाबला सीधे बीजेपी और टीएमसी के बीच में है. Many interesting alliances here, but ultimately it's all going to come down to Didi versus Modi. Now, both these political players here are focusing a lot on the welfare schemes. We all know how the welfare schemes have panned out for different parties in the recent years. Let me talk about what happened last year in Karnataka. Congress benefited from it. In the recent multi-state elections, Madhya Pradesh benefited a lot from the Ladli Behna scheme. Similarly, West Bengal has Lakshmi Bhandar scheme, also known as Lakshmi Bhandar scheme. आशिका, लक्ष्मी भंडार स्कीम, जिसे बंगाली में लक्ष्मी भंडार स्कीम कहा जाता है, लक्ष्मी भंडार, लक्ष्मी भंडार एज वी स्पीक, ये जरूरी क्यों है, ये बड़ी बात क्यों है, ये जानना सबसे जरूरी है.
49% महिला वोटर्स हैं सांतिया। सो इसका मतलब है कि उनको अगर किसी ने टारगेट कर लिया तो वो जीत की सीढ़ी अपने आप चढ़ जाएगा। और यही कारण है पिछले विधानसभा चुनाव के पहले ये लक्ष्मी भंडार की घोषणा होती है, महिला वोटर्स का बड़ा टर्नआउट होता है, पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर्स बाहर निकल करके आती हैं, वोट देती हैं और ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता की सीढ़ियां चढ़ती हैं। अब ठीक लोकसभा चुनाव के पहले ये जो बजट गया है, इस बजट में घोषणा की है ममता बनर्जी ने कि ये जो लक्ष्मी भंडार में 500 रुपए सभी महिलाओं को दिए जाते थे, वो बढ़ा करके राशि 1000 रुपए कर दी गई है। SC/STs के लिए 1200 कर दी गई है, जो कि बहुत बड़ा बदलाव है पश्चिम बंगाल के लिए। फिलहाल जो परिस्थिति है ये घबराहट कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नजर आई होगी, तभी ये जो लक्ष्मी भंडार की का अमाउंट है ये डबल कर दिया गया। देखिए, राज्य सरकार की बात करें तो आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ कि सरकार चलाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है पश्चिम बंगाल सरकार को। इन कठिनाइयों के बीच में ये बड़ा अमाउंट है। दुर्गा पूजा में सभी क्लब्स को जो पैसे दिए जाते हैं दुर्गा पूजा करने के लिए, वो सरकार पर बहुत भारी पड़ता है। अब लक्ष्मी भंडार भारी पड़ रहा है। राज्य की जो परियोजनाएं हैं कहीं ना कहीं उनको जो है वो बैक सीट पर लाना पड़ेगा राज्य।